ये है दिल्ली दर्पण। हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार खूब करें वो, लेकिन हमने सिर्फ ये मांग की है कि जितना प्रचार आपने किया है उसकी रसीद कहाँ है। रसीद हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमेशा वो रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आता। हैशटैग बिल दिखाओ भाजपा ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है और आम आदमी पार्टी अब भाजपा नेताओं से ये कह रही है कि पूरी दिल्ली में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनका बिल दिखाइए। एक नया विवाद आम आदमी पार्टी लेकर आई है और भाजपा पे आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सड़कों पर जो होर्डिंग्स लगाई गई है उससे 2600 करोड़ तक पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन उसकी बजाय भाजपा के नेताओं ने अपने पोस्टर्स लगाए हैं। अब उसका बिल मांगा जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार हैं, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नया आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा पर कि बिल दिखाइए? बात नहीं, आरोप हमने कब का आरोप लगाया है? हमने तो एक सच्चाई से मांगा है। देखिए, दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार हमेशा जब क्षेत्र में विकास की बात हो तो बजट नहीं है, कर्मचारी की तनख्वाह की बात हो तो बजट नहीं है, ऑटो टिपर की बात हो तो बजट नहीं है, जेसीबी हो तो बजट नहीं है। जब आप बजट नहीं है आपके पास, तो हमारा तो सिर्फ ये मांग है कि आज दिल्ली के अंदर जितने भी 2200 किलोमीटर के लगभग जो सड़कें हैं उन पे जो होल्डिंग का जो चार्ज है, जो सरकारी रेट से जो चार्ज है, हमने सिर्फ उनसे कहा आज पूरी दिल्ली के अंदर आपने होल्डिंग लगाएं और जो चार्जेबल साइडों पे आपने होल्डिंग लगाएं। हम उनसे सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आपने होल्डिंग लगाया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो होल्डिंग लगाया है उसकी जो स्लिप है, जो पर्ची है, जो सरकार के खाते में जो पैसा जमा होता है वो पर्ची दिखा दें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बताओ 2600 लगभग करोड़ की आमदनी एमसीडी में हो सकती है, तो आप वो रेवेन्यू को सरकार में जमा क्यों नहीं कराते? इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों करते हो आप? और जनता के हित में यही 2600 करोड़ जो आज लगातार नगर निगम रो रही है, जो मेयर साहब हमारे रोते हैं, भाजपा की शासित सरकार रोती है कि हमारे पास बजट नहीं है, केजरीवाल साहब बजट नहीं देते। तो जब रेवेन्यू सरकार के पास कम से कम 2640 करोड़ रुपए के लगभग आ सकता है, तो आप वो बजट वो जो होल्डिंग की जो स्कीम है उसमें जो पैसा जमा होता है वो पैसे की हम स्लिप मांग रहे हैं। हमने उन पर कौन सा गलत आरोप लगाया है? और आपने अगर किया है और पर्ची आप कह रहे हो हमने जैनमन लगाए, तो अब पर्ची दिखाएं। फिर सरकार किस घाटे में? जब आपके पास 2600 करोड़ आ गए तो फिर आप उसको जनता के हित में फैसले में लेकर उस बजट को वार्ड वाइज काउंसिलों को फंड दीजिए, या ऑटो टिपर चलाइए, जेसीबी चलाइए, और कर्मचारियों की तनख्वाह दीजिए, डॉक्टरों की तनख्वाह दीजिए। हमने कौन सा इसमें गलत मांग किया? जो जनता के हित में जो मांग होनी चाहिए हमने वो मांग की है। आपको लग रहा है कि अब ट्विटर पे इस तरीके से एक ट्रेंड चलाने से बिल वो देंगे आप लोगों को दिखाएंगे? नहीं, हम ट्विटर पे नहीं कर रहे, हम तो एक मांग कर रहे हैं। भाई देखिए, नगर निगम में हमेशा कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं। हम ट्विटर के हम तो ओपन नहीं कह रहे हैं। हम मेयर साहब से कहना चाहते हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो प्रचार किया हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप प्रचार करें, लेकिन जो जनता के हित में जो हमारी साइट लगी हुई हैं, जिनका सरचार्ज हमारे पास मिलता है, सरकार पे पर्ची मिलती है एमसीडी को, उस पर्ची की स्लिप दिखा दीजिए। और 2600 करोड़ के लगभग आपने पूरी साइडों पे दिल्ली में लगाएं और होल्डिंग लगाएं, तो उसकी हमें सिर्फ स्लिप दिखा दीजिए। और स्लिप अगर आपके पास नहीं है तो क्यों जनता का पैसा को यूज कर रहे हो? वो जनता का अगर पैसा आता तो किसी विकास फंड में लगाया जा सकता था। और आपने अगर पर्ची हमें दिखा रहे हो तो आप जनता को दिखा रहे हो, तो फिर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? तो फिर तो आपके पास 2600 करोड़ लगभग आना चाहिए निगम के। फिर गरीब किस चीज़ की? फिर जनता के हित में फैसला लीजिए। बिल तो वो भी मांग सकते हैं आप लोगों से, प्रचार तो आपकी पार्टी भी करती है, बस स्टैंड पे भी करती है, कई जगह पे करती है। लेकिन देखिए, आपने बात कही कि बिल हमसे मांग सकते हैं, दिल्ली सरकारी साइड से है, हमारे जो भी चार्जेबल है उसके हिसाब से है, एक बाकायदा फंड के हिसाब से हम तो क्या मांग ले, हमने तो कभी मना नहीं किया। और जितने भी हमारे होल्डिंग्स लगे हैं उनके सरकारी होल्डिंग हमारा कोई प्राइवेट होल्डिंग नहीं है। हमारी सरकार की जो भी स्कीम है उसका होल्डिंग है, और सरकार ने जो भी दायरे के अंदर काम हो सकता है उसके दायरे में रह करके आदरणीय केजरीवाल साहब ने काम किया है। इनकी तरह काम नहीं किया कि 2600 करोड़ रुपए जनता के हित का फैसले पैसे को खुद डकार जाएं और अपने होल्डिंग प्रचार अपना कर लें। आप प्रचार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो पैसा है वो सरकार का और जनता के बीच में उसको लगाएं पैसे को। और अब की बार हाउस है एमसीडी को कहें कि इतना पैसा अब की बार हमारे जो पर्चियां जो होल्डिंग्स हैं उसकी पर्ची कटी है और ये पैसा आया है। बात करते एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, सरकारी तो वैसे ही कोई एक आदमी तो करता नहीं है, 3-4 प्रोसेस होती है, 3-4 फाइलें पे साइन होते हैं, जब जाके होता होगा। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बिना उसके प्रोसेस के ये सब काम हो गया, होर्डिंग्स लग गई और प्रचार हो गया।
देखिए हमने ये तो नहीं कहा गलत हो, वो गलत कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक मांग की है कि 2200 किलोमीटर के लगभग दिल्ली की रोडों पे आज भाजपा का जो प्राइवेट साइड है जिनका सरचार्ज दिल्ली नगर निगम को जमा होता है, हमने उस साइडों पे इन्होंने होल्डिंग का प्रचार किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार खूब करें वो, लेकिन हमने सिर्फ ये मांग की है कि जितना प्रचार आपने किया है उसकी रसीद कहाँ है, हमें वो रसीद दिखाएं। रसीद हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमेशा वो रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आता। जब रेवेन्यू पैसा आपके पास उन साइडों से 2600 करोड़, में बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि 2600 करोड़ रुपए आ सकता है, जो जनता का पैसा और जो जनता के हित में लगना चाहिए, अगर आपने स्लिप है आपके पास, जमा किया है, तो पैसों को दिखाएं आपकी बार बजट में। और जनता के हित में प्रत्येक वार्ड में अपने एमसीडी तनख्वाह हो, चाहे सैलरीज हो, डॉक्टरों की हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे सफाई कर्मचारी के संसाधन में हो, निगम के बजट, पार्षद के बजट फंड में हो, तो आप दें उस पैसे को। और नहीं तो हम तो सच्ची मांग कर रहे हैं, हमने कोई गलत थोड़ी ना कहा है कि आपने जमा किया तो उस पैसे को दिखाएं, और जमा नहीं किया तो क्यों आपने इतने प्रचार में जनता के पैसे को भ्रष्टाचार में लिपित रख रखा है। ठीक है। दिल्ली में आपने एक भाजपा पे एक आरोप लगा रही है कि बस खरीद घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। एलजी की जो कमेटी उसमें बनाएगी उसमें आपको क्लीन चिट दे दिया था, मगर केंद्र सरकार उसको दोबारा से सीबीआई से जांच करवा रही है। देखिए अगर हम बस खरीदते हैं जनता के हित में तो उसमें ये घोटाला होता है, और एलजी भी इनके ही है, केंद्र सरकार की तरफ से अपार्टमेंट हैं, वो कोई दिल्ली सरकार ने तो बैठाया नहीं। और जब केंद्र सरकार के खुद एक एलजी की जो बॉडी दिल्ली की है उसमें क्लीन चिट दी गई, अब केंद्र सरकार कहती है कि उसमें घोटाला है, हम तो तैयार हैं, जांच आप कर लें। वो एलजी से भी आपने कराया, जब आपको कुछ नहीं मिला तो एक नया फार्मूला बना लिया। हमने जनता के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं, और आज तक अगर हम घोटाले करते, आदरणीय केजरीवाल साहब घोटाले करते, तो बिजली फ्री नहीं होता, पानी फ्री नहीं होता, बस में किराया फ्री नहीं होता। आज शिक्षा की जो पहले इतनी बड़ी दुर्दशा थी, आज स्कूलों में इतने मॉडल नहीं होते। आज जिस स्वास्थ्य के लिए पूरे देश के अंदर एक मॉडल पेश होता है, दिल्ली वो मॉडल पेश नहीं होता। ये भ्रष्टाचार की निशानी नहीं है, ये दिल्ली की जनता के बीच में दिल्ली की सरकार ने काम किया है, और वो जांच कराए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। एलजी साहब भी उन्हीं के थे, उन्होंने उनसे जांच करा ली, तब भी कुछ नहीं पाया, आगे भी जहाँ मर्जी जांच कराएं। दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए, बहुत सारे काम दिखते हैं अभी धरातल पे, लेकिन बारिश होते ही वो काम पानी में पूरा बह जाता है। लगता है कि निकास की ज़रूरत है अभी दिल्ली को काफ़ी। आपके क्षेत्र में भी दिक्कत है? नहीं, आपने बात सही कही है। ऐसा नहीं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी रोड और नाले को लेकर के और अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के अभी एक मीटिंग ली, पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया, और उसमें साफ कहा कि मैं इस कोरोना काल में भी किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी के लिए या दिल्ली के विकास के फंड की कमी नहीं होने दूंगा। और जहाँ जहाँ समस्या आई है उन्होंने पूरा पुरजोर कोशिश की है कि अगली साल से समस्या नहीं आएगी। आपके क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं ताकि जल जो भरा हुआ है इसकी समस्या खत्म हो जाए? नया स्टेप? देखिए, नए स्टेप आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी हमने पहले पीडब्ल्यूडी की तरफ से बाहर से भी नाला बनाया है, और सीवर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बिठा करके कह दिया गया है अगले महीने से जो पूरा काम शुरू हो जाएगा, और अगली साल के 6ठे महीने तक जो दिल्ली जल बोर्ड है प्रॉपर तरीके से 8 कॉलोनियों में सीवर को पूरा कर देंगे। और जहाँ भी जो खुदाई की वजह से जो नालियों में जो डैमेज हुए, उसमें सीएम साहब ने पहले ही कह दिया कि मैं फंड की कमी नहीं होने दूंगा, और उम्मीद है कि हमें 2-3 महीने में हमारे कुछ रोडों के भी टेंडर लग जाएंगे, कुछ नालों के भी लग जाएंगे, तो ये पानी भराव की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो धर्मेंद्र कुमार जी काफ़ी आश्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर कि जो समस्या है वो तो खत्म होगी, और साथ में आवाज़ ये भी उठा रहे हैं कि जो भाजपा ने होर्डिंग्स लगाए हैं उसके बिल वो जरूर दिखाएं। मेरे सहयोगी सुशील के साथ में लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।